क्लास दिस इज 7th क्लास, मिस किरण साइंस टीचर। और लास्ट हमने शुरू किया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा किस तरह से हजम होता है। सबसे पहले हमने प्रोसेस पढ़ा था माउथ का, और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने डायग्राम बनानी है विद लेबलिंग करनी है। आज हम पढ़ेंगे कि माउथ से आगे खाना किस तरफ जाता है। आज हम पढ़ेंगे ओसोफेगस और स्टमक के बारे में। ओसोफेगस क्या होता है? आपकी वो खाने की जो नाली जो होती है, एक ट्यूब होती है जो कि आपके खाने को मुंह से आपके पेट तक पहुंचाती है। द च्यूड फूड इज देन पुश्ड फ्रॉम द माउथ इनटू द एसोफेगस। च्यूड जो आपने जो खाना खाया होता है, लास्ट हमने यही पढ़ा था ना, छोटे छोटे पीसेस में, वो अब छोटा छोटे पीसेस में हो गया। माउथ से वो कहाँ जा रहा है? ओसोफेगस में जा रहा है। तो ओसोफेगस इज लार्ज ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। अब ये एसोफेगस जो है वो एक लंबी सी ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर कहाँ तक है? आपके स्टमक तक है। The esophagus uses wave-like muscular movements to push the food to the stomach. Esophagus के अंदर एक muscular movement होती है, ऐसा ऐसे करके, जैसे आपकी लहरें होती है ना, यूं यूं करके मस्कुलर मूवमेंट होती है वेव लाइक, जो कि आपके खाने को आपके पुश करती है कहाँ तक? स्टमक तक। वास्तव में आपने कभी देखा होगा, अब हम जल्दी जल्दी में खाना जो है चबाते नहीं सही तरह से और खा जाते हैं, तो वो सख्त होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो आपकी नाली में फंस जाता है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है जैसे अभी आप मतलब आपको इसमें अजीब सा आपको महसूस होता है कि ये क्या हो रहा है। द वेव लाइक मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालिस। और ये जो मूवमेंट होती है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, या उसको जो प्रोसेस है उसको कहते हैं पेरिस्टालिसिस। आगे है जी हमारा, अब ओसोफेगस से कहाँ पे जा रहा है? स्टमक में जा रहा है। आज स्टमक की जो लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर बैग, अब जे शेप्ड, ये जे शेप्ड है आपका स्टमक, ये देखिए जे बना हुआ है। अच्छा, इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। अब इस स्टमक के अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि आपके खाने को हजम करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, मीट, एग, मिल्क, पल्सेस एक्सेट्रा। कोई भी किसी किस्म का जो आपने खाना खाया हुआ है वो आपके खाने को हजम करेगा। द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। ये बहुत जरूरी बात है और ये आपको याद रखने वाली बात है कि आपका खाना हजम होने में 4 घंटे लगाता है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक आल्सो कंटेन्स एन एसिड। अब जैसे आपको प्रोटीन है, आपने गोश्त खाया, वो किस तरह से गलेगा? तो हमारे अंदर क्या होता है? एक एसिड होता है जो उसको जो है गलाने में मदद भी करता है, और इवन आपके जो जर्म्स होते हैं उसको खत्म करता है। द एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन आवर फूड, उसके जर्म्स को खत्म करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और वही बात जो कि मैंने पहले कही है कि आपके जो गोश्त है उसको भी हजम करने में मदद करती है। तो ये आज आप लोगों का लेक्चर था, और ये आप लोगों ने इस दफ़ा क्या करना है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने इसकी बनाकर रखनी, इसी तरह अब आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है और इसको अच्छे से याद करके रखना। और पेरिस्टालिसिस का जो डेफिनेशन जो है वो आपने लिखनी है, डिफाइन पेरिस्टालिसिस, और इसको अपने लिख के अपने नोटबुक्स पे रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।